सो सोहम, आप इंडियन क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रहे हो, यानी कि विराट से लेके शुभमन, रोहित, बुमराह सबको आपने पिछले 5 साल में उन्हीं को मतलब ट्रेनिंग या फिर उनके प्लान्स आप ही ने बनाए हैं। जनरली आम आदमी को फिटनेस का मतलब लगता है फैट लॉस या मसल गेन। उसे स्ट्रेंथ कंडीशनिंग थोड़ा पेचीदा शब्द लगता है, उसे लगता है फिजियो होता है, क्या होता है, मतलब उन्हें लगता है जो इंजरी में भाग के आते हैं वो है। तो मैं आपका रोल जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के क्या क्या पिलर्स होते हैं, क्या क्या पहलू होते हैं, जिससे उससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एथलेटिक फिटनेस। मान लो कि विराट को आपको एथलेटिक बनाना है, तो वेर यू कम इन, जस्ट लेट अस नो दैट। आई विल कीप इट वेरी सिंपल और बहुत एक कॉमन लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो समझो कि आप एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा या बंदी, दे आर एट ज़ीरो, कि उनका फिजिकल परफॉर्मेंस में इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है या काम नहीं रहता है। सो दे आर हेल्दी इंडिविजुअल्स विदाउट एनी इलनेस या सिकनेस या कुछ। तो दे आर एट ज़ीरो। व्हेन यू हैव टू परफॉर्म a physical competitive athletic event, you need to be at say 120, 140, 150, 160 percentage of your fitness. So you need to be above normal. तो बेस्ड ऑन द स्पोर्ट, जैसे आप क्रिकेट खेलोगे तो उसमें फिजिकल कंपोनेंट थोड़ा चाहिए, बस इतना भी नहीं चाहिए। आप ट्रैक एंड फील्ड करोगे तो बहुत फिजिकल कंपोनेंट चाहिए। आप रग्बी वगैरह खेलोगे तो और ज़्यादा चाहिए। तो based on that, you need to prepare accordingly and reach to a level where you are able to compete at a particular level. जब आप इंजर्ड होते हो, जब आपके स्नायु खींचते हैं, या यू गेट अ टेयर, यू गेट अ इम्पैक्ट इंजरी, या यू गेट अ इलनेस, यू गो इन माइनस। तो बेस्ड ऑन योर इंजरी और बेस्ड ऑन योर सिकनेस, प्रोफेशनल्स कम इन टू प्ले। इफ यू आर सिक, डॉक्टर्स आएंगे। इफ यू आर इंजर्ड, फिजियोज आएंगे। इफ यू नीड अ सर्जरी, ऑर्थोपेडिक या सर्जन जाके आप पे ऑपरेट करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट टू अगेन ब्रिंग यू टू जीरो। नाउ फ्रॉम माइनस टू ब्रिंग यू टू जीरो, normal healthy individual is the job of physios, doctors, surgeons, etc. From zero to take you to a high performing individual, high performing athlete, physically and mentally, is the job of a strength and conditioning coach or a high performance coach. So that is where we come in. वहाँ हम आते to prepare them for a particular athletic endeavor that they want to undertake. अब मान लो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के मैं पहलू आपसे पूछूं कि मान लो कोहली का एक एग्जांपल ले ले या फिर कोई भी एक एथलीट का एग्जांपल ले ले, तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स को उसके ऊपर ध्यान देते हो? क्योंकि आम जिंदगी में लोगों को कार्डियो और वेट के अलावा कुछ पता नहीं है, शायद योगा या फिर स्ट्रेचिंग पता होगा। पर आपके जैसे आप ही के अंडर मैंने भी किया है स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, तो मुझे भी पता है कि देर इज अ लॉट टू इट। वो ऊपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वैसे देखा जाए तो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो भी हम लोग कह सकते हैं, बट इट इज प्रेटी मच मोर देन दैट। तो उसके पिलर समझाइए कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्चुअली कई सारे पिलर्स होते हैं, कई सारे पहलुओं को एक साथ मिलाते हैं, तभी एथलेटिक फिटनेस का पीक पे आते हो। तो वो मैं जानना चाहूंगा। सर अभी ऐसा है कि आपके घर पे जो ड्राइवर होगा उसको भी ड्राइवर ही बोलेंगे, और F1 में जो गाड़ी चलाता है उसको भी ड्राइवर ही बोलेंगे। बट द पोटेंशियल और द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल सेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सिमिलरली आपके जिम में जो ट्रेनर्स रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्किल सेट रहता है कि वो लोग बॉडी बिल्डिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, या वो लोग वेट लॉस में कोई एक्सपर्ट रहते हैं। कोई होते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी किसी का स्पेशलाइजेशन रहता है। तो सबका एक स्पेशलाइजेशन रहता है। वैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज प्रीडोमिनेंटली यूजुअली दे वर्क विथ एथलेटिक पॉपुलेशन या कोहॉर्ट, जिनका फिजिकल और मेंटल और स्पोर्टिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम ज़्यादा रहता है, वेयर दे आर चैलेंज्ड अगेंस्ट ओपोनेंट्स हु आर इक्वली एथलेटिक और इक्वली कॉम्पिटेंट। तो दैट इज वेयर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस कम इन to enhance physical and mental abilities at the same time minimizing the injuries. So we make plans based on scientific evidences and scientific data and scientific principles to upgrade or upscale the physical ability of an individual, with keeping in mind where that person can go wrong or what can happen, what are the gaps to prevent the injuries. So that is the actual work of a strength and conditioning coach, irrespective of which sport or which individual or which space they are working in. तो ये कोर एट द कोर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का यही काम है, टू एनहेंस फिजिकल एथलेटिक एबिलिटी whilst preventing injuries. और ये फिजिकल ट्रेनर जैसा नहीं है कि मतलब यू आर नॉट स्पॉटिंग एनीवन और So एनीथिंग, राइट? we are more of a coach. We coach them. So if you are my client or if you are my athlete, I will start with educating you with nuances about your body. कि आप कैसे individual हो,
आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपके स्पोर्ट के हिसाब से, नीड एनालिसिस बेस्ड ऑन योर स्पोर्ट, Yeah. बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज, यू असेस द एथलीट, मेक अ नीड एनालिसिस लिस्ट and then start to fulfill each qualities. And you just need a program from me. Yeah. You need a overall blueprint from me. You need a pathway from me. That is where we come in. Reps count करना या weight उठा के देना या आपको encourage करना, these are not the qualities which a strength and conditioning coach is known for. Yeah. They can do it. It is not that they should not do it or they cannot do it. They can do it. But that is something which is not prevalent because the athlete or the environment which a strength and conditioning coach works in, they are already very intrinsically motivated and driven individuals. So we are more of a coach, we are more of a mentor than a trainer or a spotter per se. आपने एक बहुत बड़ा मिथ अभी अभी डिबंक किया कि जो कहते हैं प्री सीजन, इन सीजन, ऑफ सीजन, जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है थियोरेटिकल कि भाई ये 2 महीने हमारे ऑफ सीजन है, ये ट्रेनिंग करना है, यहाँ हमें ज्यादा एम्फोसिस करना है, तो वो पीरियडाइजेशन जो टेक्निकल शब्द जो हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, उसके बारे में आप बताइए कि पूरा एनुअल शेड्यूल हाउ यू प्लान, कि ऐसा इतना टाइट शेड्यूल है कि भाई कहीं भी कभी भी सीरीज छोटी मोटी कहीं ना कहीं चालू ही होती है, इंटरनेशनल नहीं तो फिर हमारा आईपीएल हो गया, या फिर कोई डोमेस्टिक लीग्स हो गई, या फिर कोई फ्रेंडली हो गया, फिर कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि कोई वैसा महीना नहीं होगा पूरे कैलेंडर में कि जहां आपको ऑफ डे या फिर कह सकते हो कि कोई खेला ना हो. तो हाउ डू यू प्लान इट, मतलब आप कैसे एनुअलाइज्ड फिटनेस रेजिमेंट बनाते हैं? क्योंकि जहां तक मैं तो थियोरिटिकली जानता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली किसी एथलीट को ट्रेन नहीं किया, पर थियोरिटिकल का हमें समझाया जाता है कि भाई दिस इज द प्री सीजन, जैसे एनबीए में नहीं होता, एनबीए में जून जुलाई के बाद अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर जैसे 3 महीने का गैप होता है जहाँ सब लोग बड़े बड़े खिलाड़ियां अपने वो कहते हैं ना कि बॉडी फैट पे काम करते हैं, पतले होके आते हैं इन सीजन में. तो व्हाट अबाउट क्रिकेट, आपने कैसे, जितने समय आपने काम किया वो आप कैसे आपने अप्रोच किया था एनुअलाइज हमारा जो शेड्यूल इतना टाइट होता है उसे? भाई आपका 2 घंटा कम पड़ेगा. So it is very, as I again in a recent interview मैंने बोला है कि you have to sit together with the leadership group in the team. Okay. And you need to identify कि भाई important events, important matches, important series कौन सी है 12 महीने में, और कौन से जो 15-20 लोग हैं जो हमें 100% चाहिए वो इम्पोर्टेंट सीरीज में. ऐसा नहीं है कि उसके छोड़ के बाकी में इम्पोर्टेंट नहीं है या बाकी में वी आर केयरलेस और एनीथिंग, ऐसा नहीं है. बट दोज आर द इवेंट्स विच कम वंस इन 2-3 years वैसे, या दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वेयर वी नीड एवरीवन फायरिंग एट 100%. या बाकी में इवन इफ सम आर 100, सम आर 80, सम आर 50, वो ब्लेंड से you can compete. And it is okay to compete with that because you are the bargain. Your risk reward hai. So the reward is you are getting 100% in the main tournaments and you are not completely losing this. तो वो discussions होते हैं and we get clear directives कि हमें ये बंदे ये रोल के लिए ये work load के साथ ready चाहिए, and then we start to prepare backwards from those goals and for those players. वैसे फिर उसमें आता है कि एक सीरीज बीच में आती है जिसमें कोई और फास्ट बॉलिंग ग्रुप खेल सकता है, तो ये मेन फास्ट बॉलिंग ग्रुप को नॉट रेस्ट बट वी स्टार्ट टू वर्क ऑन देम फॉर द विजन आगे वाला विच इज कमिंग. वैसे तो देयर प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं कि वर्कलोड में मतलब इधर नहीं खेल रहे तो वो लोग घर पे हॉलीडे कर रहे हैं, ऐसा. देन दे आर वर्किंग ऑन द फ्यूचरिस्टिक बिगर विजन. वैसे एट द सेम टाइम जो नए बंदों को खेलने मिला है, we are also getting an opportunity to see them. Okay. To understand how they respond, how they are as people, how they are as athletes, what structure they are following. Because वही बंदे जो नए हैं आज, वो next year या next to next year will be the mainstay of the team. तो उनको भी exposure देना, उनको भी groom करना, उनको भी exposure देना जरूरी है. ऐसा ही नहीं है कि एक set of bowlers और एक set of players खिलाते जाओ, कोई इंजर्ड हो गया उसको हटाओ, नए को लाओ. नया भी तो रेडी होना चाहिए. एग्जैक्टली, और वही लेवल पे. हाँ, तो हाउ डू यू गेट देम रेडी इज बाय दिस शॉर्ट एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर्स. वैसे एट द सेम टाइम द सीनियर कोर हु आर एक्सपीरियंस्ड नाउ यूज देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपर्टीज स्ट्रेटेजिकली फॉर की इवेंट्स एंड at the other times prepare for those key events. These are only to be followed or to be done or to be planned to 80, 85, 90%. और 10-20% का हमेशा it is a fluid plan because it is sport.
it is Randomness life. होती है, पता You नहीं cannot चलता। plan everything, Yeah. but you can at least plan the direction. You can Blueprint, at least walk. हाँ, हाँ, exactly. तो ऐसा है. That is the whole approach. तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप टीम के प्लेयर्स नहीं, पर टीम के अलावा जो स्क्वाड में हैं, हु आर द बैकअप रिजर्व्स एंड आल्सो हु आर नॉट कंसीडर, मतलब जो ब्रॉडर पूल करेगी, मान लो 15 की स्क्वाड बन सर रही है, ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का जो पूल है, ओके, मतलब ABC सारे का 25 से 30 हाँ। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है. एंड देन देर आर ऑलवेज 4-5 करंट प्लेयर्स हु आर Current नॉट इन दिस कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट, पर दे मेक द टीम इन द ईयर. Yeah. ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंडियन टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच Okay. और फिजियो का, टू टेक केयर ऑफ देम. ओके, when we are in the team traveling, I give programs back home for people to do. और अगर मेरे को लगता है कि कोई बंदा competent नहीं है to execute the plan alone at his home, then we involve the leadership group and send him to NCA. ओके, COE जो अभी हो गया है, वहाँ पे we have our team who help us execute the plan, and it is called a high performance block or a training block for that athlete in प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग इवेंट. ओके, तो उधर जाते हैं, उनका मॉर्निंग इवनिंग सेशंस टाइम टू टाइम सब प्लान रहता है. बॉलिंग से लेके रिकवरी से लेके स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एवरीथिंग इज प्लान्ड. सो दे वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम प्लान एंड दे कम बैक टू द इंडियन टीम, एंड द गाइज हु आर प्लेइंग देन दे गो थ्रू द सेम साइकिल. ओ, मतलब एक स्टैंड पॉइंट पे आपको 30 लोगों का ट्रैक आपके पास होता है. ओके, मतलब वो टीम में है या नहीं है? इवन इफ दे आर ऑन हॉलीडे, ओके, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ड्यूटी टू नो कि वो लोग हॉलीडे पे गए हैं, उधर कुछ करना है तो कर रहे हैं कि नहीं. Okay. और अगर नहीं कर रहे हैं तो इज दैट पार्ट ऑफ द प्लान और नॉट. ओके, वैसे सो यू आर द कंप्यूटर, वो कहते हैं कि यू आर द सिस्टम थ्रू विच एवरीथिंग ऑपरेट्स फिजिकली. एज फार एज फिजिकल प्रिपरेशन, हाँ, वो आपके मद्देनजर के नीचे ही सारा चलता रहता है. द टीम इंडिया स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच इज यूजुअली द गाई हु हैज द एंटायर पिक्चर of physical preparation of all contracted guys.